हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही दूर, बहुत लंबा हमारा सफ़र होने वाला है। हम लोग जा रहे हैं विंटर वेकेशन पे घूमने के लिए। कुन्नू की भी छुट्टियां हैं और मेरे हस्बैंड ने भी 2-3 दिन की तो छुट्टियां हैं, 2-3 दिन की हम लोगों ने ले ली हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं अपनी गाड़ी से दिल्ली के लिए। तो सबसे पहले ये गाड़ी पे पेट्रोल फिल करवा लेते हैं। एंड आप लोगों को मेरी शक्ल तो दिख ही रही होगी। तो घूमने की एक्साइटमेंट के साथ साथ गाइस मेरा मूड भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है इस टाइम पे। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों हुआ है। और यहाँ पर हम लोगों का सफ़र शुरू हो गया है देहरादून से दिल्ली के लिए। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं आगे। तो गाइज हम देहरादून से निकले हैं दिन में 12:30 बजे और यहाँ पर हम हरिद्वार पहुँच गए हैं। हरिद्वार के रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि हरिद्वार वाले रूट पे थोड़ा जाम कम मिलता है। वैसे देहरादून से डायरेक्ट भी जाते हैं दिल्ली, लेकिन उस रूट पे बहुत ज़्यादा जाम होता है। तो यहाँ पर ये हमने सामने हर की पौड़ी है और यहाँ पर गंगा माता के दर्शन कर लिए हैं और फिर हम यहाँ से अपने सफ़र में आगे की तरफ बढ़ गए हैं। कुन्नू और मेरे हस्बैंड बैठे हैं आगे वाली सीट पे और मैं बैठी हूँ पीछे। तो हमने यहाँ पर ड्राइवर किए हैं गाड़ी को ले जाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने लॉन्ग रूट तक गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो यहाँ पर हमने ड्राइवर को बोला है, तो वही हमारी गाड़ी लेके निकले हैं। तो गाइज यहाँ पर हम पहुँच गए हैं मेरठ। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया और हम लोग लंच भी नहीं कर पाए घर से, मतलब हम लोगों का लंच नहीं हुआ है। तो सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो रहा है वैसे। तो हम लोगों ने यहाँ पर चाय और ये पेटीज़ मंगवाई। तो इस पेटीज़ की हालत देखो कैसी हो गई है। मुझे तो इसीलिए ये पसंद नहीं आती, बल्कि खाने में सही होती, लेकिन इसकी दशा ऐसी हो जाती है, मतलब बिल्कुल इसको तोड़ने में जो इसकी हालत हो जाती है मैं क्या ही बताऊँ। तो उसी तरीके से यहाँ पर हो गई थी। कुन्नू ने तो बिल्कुल भी नहीं खाई, कुन्नू तो बस सिर्फ मेन्यू ही देख रही है। और मैं और मेरे हस्बैंड, चाय अच्छी है कुल्हड़ वाली यहाँ पर, और पेटीज़ भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ही खाई, बाकी तो ऐसे ही छोड़ दी थी। कुन्नू सिर्फ यहाँ पर सॉस खा रही है, कुन्नू को बस सॉस चाहिए, घर में भी रोटी के साथ और यहाँ पर भी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से। तो गाइस टाइम हो गया है, 4 बज चुके हैं और सनसेट भी होने वाला है। मतलब जैसे सूर्य देवता चले जाते हैं उसके बाद तो सीधे ऐसा लगता है कि अब अंधेरा ही होने वाला है। तो अभी हमें टाइम है दिल्ली पहुँचने में, 1-1.5 घंटा लगने वाला है। तो गाइज हम लोग पहुँच गए देहरादून से दिल्ली और हमें पहुँचे हुए आधा घंटा हो चुके हैं। हमारी बस चलेगी 8:30 बजे। तो अभी बस लगी भी नहीं है, हम वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ से हमारी बस है। और अभी हम अपनी गाड़ी में बैठे हुए वेट कर रहे हैं, जैसे टाइम होगा तो वैसे ही निकल जाएंगे। एंड गाइज आज तो हमारा खाना वाना कुछ नहीं हुआ है, सुबह से ऐसे ही हो गया, बहुत जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। आज सुबह से हमें अपनी गाड़ी लेके आना पड़ा, मतलब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी सब पहुंच के, और हम कहाँ जा रहे हैं तो ये भी मैं आपको सब वहीं पहुंच के बताऊंगी, ताकि आप लोगों की एक्साइटमेंट बनी रहे। मैं घर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी गाइस कि मतलब मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, लेकिन आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मूड भी ख़राब हो गया था, क्योंकि हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो गई कि मतलब उस सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगी पहुँच के। अभी यहाँ पर लाइट भी नहीं आ रही है क्योंकि गाड़ी में हूँ, गाड़ी की लाइट बहुत ज़्यादा कम है और मेरी शक्ल भी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही होगी। फिलहाल हम लोग यहाँ पर स्नैक्स खा रहे हैं, चिप्स और कुरकुरे वगैरह, कुन्नू भी खा रही है। तो चलिए फिर वेट कर लेते हैं जब तक गाड़ी आती है, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जैसे ही हम लोग बैठेंगे गाड़ी में फिर आपको बताऊंगी कि कितने टाइम बाद हम लोग निकले। सो गाइस बस में बैठ गए हैं और अब बस निकलने ही वाली है। तो ये देखिए कौन सी बस्ती में हमारी बस खड़ी थी और यहाँ से बस निकल रही है। और दिल्ली में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि क्या बताएं, मतलब हम भी आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंसे हुए थे। कुन्नू तो यहाँ खिड़की से बस बाहर का नज़ारा देख रही। अभी इसको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, कह रही यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ चल रही, थोड़ा आगे जाएगी बस तो फिर इसे कुछ दिखेगा, है ना नज़ारा, है कुन्नू? इधर देखो, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही है, अच्छा लग रहा है। हाँ। कुन्नू को तो मज़ा आ रही है, कुन्नू तो बिल्कुल खिड़की पे ही खड़ी हो रखी है तब से। मैं बैठी हूँ खिड़की पे। बैठे हो आप? हाँ। मुझे तो लगा आप खड़े हो। मैं घुटनों में बैठी हूँ। अच्छा घुटनों पे बैठी हो। चलिए गाइस फिर चलते हैं। बस में जा रही है ट्रेन में? अरे बस है ये, ट्रेन कहाँ है? ट्रेन में कब जाएंगे?
ट्रेन में भी जाएंगे। मुझे ट्रेन जैसी लग रही है बस। तो गाइज यहाँ से 9 बजे हमारी बस निकल गई है अपने सफ़र की तरफ, और अब तो अंधेरा ही अंधेरा है तो वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही है। तो हम लोगों ने डिनर भी नहीं किया क्योंकि जहाँ पर हम लोगों की बस रुकी है वहाँ पर खाने वाने का कुछ था नहीं। तो हमने बस वाले भैया से पूछा था कि बस आगे रुकेगी, तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे बाद बस रुकेगी, तो वहाँ पर आप लोग डिनर कर सकते हो। बस 9 बजे निकल गई थी लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था तो काफ़ी लेट हो गई थी पहुँचते पहुँचते। हमें 12 बज गए और हम पहुँच गए यहाँ पर। खाना खाने के लिए बस रुकी है तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी हमें। तो यहाँ पर हमने आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी मंगवाई। तो मैं यहाँ पर कुन्नू को पूछ रही थी कि खाएगी, तो कुन्नू ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 12 बज गई थी और कुन्नू तो सो भी चुकी थी, मतलब पहले सो गई थी। तो अब जब वो सो के उठी तो उसका मन नहीं था खाना खाने का। तो गाइज़ यहाँ पर सब्ज़ी तो अच्छी थी लेकिन रोटी इतनी हार्ड थी कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मेरा तो पूरा मुंह छिल गया था, इतनी हार्ड रोटी थी, चबाई भी नहीं जा रही थी। वो तो मैंने यहाँ पर छाछ मंगवा ली थी तो छाछ के साथ थोड़ा सा खाया गया क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो गाइज़ हम लोगों ने पूरी रात ट्रैवल किया है, पूरे 12 घंटे का वो सफ़र तय करके हम लोग लगभग अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। रात भर पूरा अंधेरा था तो हम लोग सो गए थे, कोई वीडियो नहीं बनाई और अंधेरे में क्या ही दिखाती मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर जो लोग इस जगह पे आए होंगे तो वो लोग तो मतलब गेस कर ही चुके होंगे कि हम लोग कहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो मैंने कब थोड़ा सा उजाला हो गया है, मैंने तो नहीं बनाई ये वीडियोस, मेरे हस्बैंड ने बनाई है। मतलब मेरे तो बहुत सर में भी दर्द हो रहा था और अजीब सा हो रहा था मुझे क्योंकि पहली बार मैंने इतना लॉन्ग ट्रैवल किया है। और यहाँ पर देखो मेरी हालत, मैं तो लेटी हुई थी, मेरे हस्बैंड ही वीडियो बना रहे थे बाहर की। मैंने कहा थोड़ा बहुत बना लो यार। और यहाँ पर कुन्नू और मेरे हस्बैंड तो बहुत जल्दी उठ गए थे सुबह और मैं तो काफ़ी देर तक सोई हुई थी। तो यहाँ पर लगभग 11 बजने वाले हैं और अब हम लोग भी पहुँचने ही वाले हैं बस स्टैंड पे। कुन्नू, कुन्नू क्यों रख रहे हो मुँह में? पहनो, पहनो इसे, पहनो। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं अपने स्टेशन पे, वेट कर रहे हैं। अभी हमारी गाड़ी नहीं आई, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। भैया पहुंचेंगे 10 मिनट में, जो हमारे ड्राइवर भैया हैं। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं कि सफ़र तय करके आए हैं। लेकिन गाइज मेरी हालत दिखाने लायक नहीं है इसलिए मैं दिखा भी नहीं रही हूँ। सीधे होटल जाके मिलेंगे। ये देखो ये हमारी बस थी, इससे हम अभी आए हैं। सभी लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। गाइस गाड़ी से उतरने के बाद कुछ ऐसी मेरी हालत देखो, हालत तो ख़राब हो ही जाती है। बहुत लंबा रूट था, मतलब काफ़ी टाइम, कल दिन से चले हुए हैं हम लोग और अभी बज गए हैं 11 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं अपने डेस्टिनी पे। और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, एक शॉप है उसके बाहर, कुछ बैठने के लिए था नहीं, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहे हैं। हस्बैंड और कुन्नू वहाँ पर खड़े हैं आगे और वेट कर रहे हैं अभी, क्योंकि जो भैया हैं ड्राइवर भैया, उन्हें मैंने अभी करंट लोकेशन भेजी है, उन्हें समझ नहीं आया था कि आना कहाँ पर है। तो यहाँ पर अभी वेट कर रहे हैं, फिर जाएंगे होटल, उसके बाद मिलेंगे। और देखो हालत कैसी हो गई यार, सच में ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। चलिए फिर मिलते हैं यहाँ पर पहुँच के। गाइस होटल पहुंच गए हैं हम लोग।
कुछ तो बोलो, हाई कर दो। हाई बोलने की कंडीशन में नहीं है अभी। होटल पहुंच गए। अभी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हो रही हैं, जो भी मतलब वेरिफिकेशन वगैरह होता है डॉक्यूमेंट का। और वैसे रूम की तो मिल गई है। जाएंगे रूम में, थोड़ा आराम करेंगे, बहुत थक गए हैं, फ्रेश होंगे। चलो फिर चलते हैं। कोई आएगा नहीं, लगेज लेने कोई आएगा? देखो हमारा लगेज है सामने, तो भी है। चलो फिर चलते हैं, रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। तो गाइस रूम में पहुंच गए हैं और ये हमारा होटल है, मतलब होटल का रूम है सॉरी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी रूम फैला नहीं है तो अभी आपको अच्छे से दिखा देती हूँ मैं कैसा है। पहले रूम दिखाती हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कुन्नू को भूख लगी, कुन्नू खा रही क्रैक्स। देखिएगा इससे हमारा सामान पड़ा है यहाँ पर। और ये है रूम। तो गाइज आज हमें थोड़ा सा छोटा रूम मिला है। हम रुकने वाले हैं यहाँ पर 2 दिन। तो वो कह रहे थे कि आपको कल बड़ा रूम मिल जाएगा, आज आप इसी में एडजस्ट कर लो। लेकिन ठीक है, हमारे लिए बहुत है, हम लोग 3 हैं तो हो ही जाएगा एडजस्ट। कुछ इस तरीके से है रूम। तो गाइज अभी पहुंच गए, अभी फ्रेश होंगे हम लोग और चेंज वेंज करेंगे, क्योंकि कल से हम लोग मतलब पूरे 24 आवर्स हो गया, मतलब पूरा एक दिन का हम लोगों का सफ़र हो गया है। सो गाइज हम लोग मतलब बहुत लॉन्ग रूट से आए हैं। लॉन्ग रूट तो नहीं कह सकते, रूट तो वही है, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों की बस थी देहरादून से। और लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने सोचा नहीं था, हमारी बिल्कुल तैयारी थी, 3 बजे की हमारी बस थी, हमें निकलना था 3 बजे देहरादून से। लेकिन गाइज हमारी बस मतलब लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हुई है। हमारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। हम लोग मॉर्निंग से तैयारी कर रहे थे कि अब जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। और फ़ोन आता है ड्राइवर का 11 बजे कि आप लोगों की बस कैंसिल हो गई। तो उसके बाद हमें मतलब क्या करते, दिमाग कुछ काम किया नहीं। फिर हमने फटाफट से अपनी गाड़ी मतलब देहरादून से लेके आए दिल्ली तक। तो हम दिन में निकल गए थे, जल्दीबाजी में तैयार हुए, क्योंकि मुझे तो ऐसा था 3 बजे जाना है तो आराम से खाना वाना खा के निकलेंगे, यानी लंच वंच करके। तो हम लोग निकले 12:30 पे निकल गए थे देहरादून से, और शाम को 6 बजे दिल्ली पहुँचे। फिर हमने दिल्ली से बुकिंग कर ली थी, मतलब देहरादून से ही हमने तुरंत तत्काल में जिसे बोलते हैं, बिल्कुल जल्दबाजी में बुकिंग की है। तो गाइस बहुत सारा लॉस भी हुआ है हमारा। खैर कोई बात नहीं, चलो मतलब हमने इसको एक पॉजिटिव वे में लिया कि चलो इतने में ही मतलब टल गया है। तो गाइज बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस में अच्छे से आए हम लोग। मतलब अच्छा था, बस भी अच्छी थी, वॉल्वो, सब कुछ ठीक था। लेकिन थोड़ा सा ये था कि हमारी डायरेक्ट बस थी वो नहीं हो पाई, हमें गाड़ी लेके आना पड़ा दिल्ली तक। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो। लास्ट मोमेंट पे बहुत प्रॉब्लम होती है, और ऊपर से फैमिली वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे हम लोग थे, बेटी है, अकेले में तो एडजस्ट हो जाता है कोई अगर सिंगल आ रहा है, लेकिन फैमिली वालों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो एनीवे गाइस, और मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ आए हैं, तो फाइनली आप लोगों की एक्साइटमेंट को दूर करते हैं। तो हम पहुँचे हैं राजस्थान में आए हैं हम, और राजस्थान के उदयपुर शहर में आज हम लोग पहुँचे हैं। और गाइस 2 दिन हम यहाँ पर रुकने वाले हैं, और फिर हमारे यहाँ से आगे की भी जर्नी है। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, और ब्लॉग वगैरह देखते रहिएगा, आपको अपडेट मिलती रहेंगी। एंड अभी हम लोग फ्रेश होंगे गाइस, तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आगे के ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आप इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल मत भूलना लाइक करना, कमेंट करना। तो चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।